तो झारखंड में सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। वॉकआउट की स्थिति उत्पन्न वहां हो गई है। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से सत्र के 5वें दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन के अंदर सदन के बाहर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं, वॉकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सदन की कार्यवाही भी हंगामा के कारण स्थगित करनी पड़ गई। जी बिल्कुल सही कहा विनीता आपने कि आज जो है अगर हम सुबह से देखें तो हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। जैसे ही सदन शुरू हुआ, सदन के अंदर में 27% ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो वेल में आ गए और हंगामा करने लगे, हाथों में पर्चा लिए हुए थे। नतीजा सत्र शुरू होते ही, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जो है उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर जब 12 बजे के बाद जब फिर दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से वेल में आकर के हंगामा करने लगे और इस दौरान जो है विपक्षी दलों के द्वारा हंगामा होता रहा। इसी में शून्यकाल के और प्रश्नकाल जो हुआ वो उसके तहत कुछ सवाल आए जो विधायकों के थे और फिर उसके बाद सदन जो है वहां से विपक्षी दल के लोग वॉकआउट कर गए। हालांकि आज जो है 12:30 बजे सदन जो है स्थगित कर दी गई 2 बजे तक के लिए। 2 बजे के बाद जो है कल जो बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा, उस पे कटौती प्रस्ताव पे चर्चा होगी और जो पक्ष और विपक्ष के लोग जो है उन पे वाद विवाद करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले यहाँ सदन के बाहर भी विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा रहा और इसमें सत्ता पक्ष के भी लोग जो है वो बैठे थे। अगर खास करके 27% अगर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग करेंगे तो उसको लेकर के जोरदार हंगामा रहा। वहीं जो पांकी के जो विधायक है शशिभूषण मेहता, वो पांकी को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर के वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि है जो लगातार बाहर इन सारे चीजों को देख रही थी, जो धरना प्रदर्शन और सारी चीजें हो रही थी। हम इनसे जानते हैं कि बाहर का माहौल किस तरीके से था और क्या लगता है अभी जब दोपहर बाद सेशन चलेगा तो क्या विपक्षी दल के जो नेता है वो सदन चलने देंगे? ऐसा तो नहीं लगता है सर, चूंकि बजट को लेकर के वो नाखुश, काफी विपक्षी दल जो है वो नाखुश। तो बजट को लेकर के जो वाद विवाद होंगे तो विपक्ष इसका पूरा विरोध करेंगे और लगता नहीं है कि सदन सुचारू रूप से आज चल पाएगा। वहीं बात करें कि सदन शुरू होने से पहले जिस तरह की मांग थी 27% आरक्षण ओबीसी को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले उन्होंने भी राजभवन के समक्ष धरना दिया था और धरना के माध्यम से, चूंकि सरकार में रहते हुए भी उन्होंने 27% आरक्षण की मांग रखी थी। तो अब वही विपक्षी दल का कहना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। चूंकि सत्ता में आने से पहले सरकार ने ये वादे किए थे कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे और जब 2 साल बीत गए हैं तो उनका मांग भी इस तरह से है कि सरकार अब उन वादों को पूरा करे। ऐसे भी कई सारी जो कल बजट पेश हुआ है उसमें भी कई तरह की खामियां निकाल रहे हैं। वैसे बेरोजगारी का मुद्दा, चूंकि 5 लाख रोजगार देने का वादा सरकार ने किया था तो वो रोजगार नहीं दिख रहा है। वहीं कल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुई उसे भी सरकार जो है सरकार पर निशाने साध रही है। विपक्षी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, चूंकि उनकी सीधी नियुक्ति पत्र दे देनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो सफल अभ्यर्थी हैं और सफल अभ्यर्थियों पर अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को जताना चाह रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। जी, तो इस तरीके से विनीता देखते हैं कि विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर रहा है और आज कई मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर के विपक्ष ने बाहर में हंगामा किया और सदन के अंदर भी जो है उनका हंगामा जारी रहा। वेल में आकर के पर्चे लहरा करके उन्होंने विरोध जताया। वहीं अगर हम सदन की कार्यवाही की बात करेंगे तो सदन की कार्यवाही के दौरान जो माले के जो विधायक है वो पोषण सखी का मामला उन्होंने उठाया कि उनका मानदेय जो है वो बाकी है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में उनका मामला फंसा हुआ है, इसको स्पष्ट करे। चूंकि वो राज्य के बच्चे, राज्य के नौनिहालों से जुड़ा हुआ मामला है वो पोषण सखी का, उनके मानदेय के देने का, तो उसको दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। उस पर विभागीय मंत्री ने जवाब दिया कि उनका जो बकाया है मानदेय वो सरकार भुगतान करेगी, लेकिन आगे उनको और बढ़ाने की जहां तक बात है उनके कार्यकाल को, वो जो है ये नीतिगत मामला है। इसको लेकर के फिलहाल अभी निर्णय सरकार के साथ में बैठने के बाद ही लिया जा सकता है। उसको अभी सदन में उस पर सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया जाता है कि इस मुद्दे पर सरकार बात करेगी, सरकार से बात की जाएगी सारे लोगों के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में। और उसके अलावा जो है बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा और उस पर भी जो है जो
सुदेश महतो हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि सरकार ने जब ये सारी बातें कही हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में किया, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो आज ये सारा दिन हंगामे का रहा है और अब भोजन के अवकाश के बाद जब दोबारा सदन शुरू होगा तो बजट पे चर्चा होगी और बजट पे चर्चा के दौरान जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार का जो बजट है झूठ का पुलिंदा है, सरकार पहले जो राशि निकाली थी उसको खर्च नहीं कर पाई है और जो वायदे किए हैं उसको पूरा नहीं की है, तो ऐसे में एक बार फिर हंगामा होने के आसार है। अब देखना है कि भोजन के बाद सत्र कितनी देर तक चल पाता है, क्योंकि कल और रविवार को 2 दिन जो है सत्र में अवकाश रहेगा, फिर सोमवार को सत्र शुरू होगी। जी बिल्कुल मनोज जी, नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है, हंगामे हो रहे हैं, भोजन अवकाश के बाद फिर से हंगामा होगा, ऐसे